जन्म मृत्यु में है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है कि उसके बारे में जिसको ज्ञान हो गया फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। वो किम तत्व ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा। गीता ज्ञानदाता ने कहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान, इनकी ये भी नाशवान के अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब कितने कोड वर्ड हैं इस पवित्र सदग्रंथ में श्रीमद् भगवत गीता जी में। उत्तम पुरुष है तु अन्य, वो सही असली भगवान वास्तविक परमात्मा इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परमात्मा इति उदाहरते, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा क्या वो थोड़ी होती है जो आप देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, कोई परिवार का परिवार नाश हो गया। ये परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है? नहीं, कहते वो परमात्मा कहलाता है। और ये लोग तेरे मावी से भी भरती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वो अविनाशी परमात्मा भगवान। अब भगवान परमात्मा मीन भगवान मीन जो सुख दे दुख ना दे, केवल अच्छे पदार्थ अच्छी सुविधा हमें प्रदान करे, उसका नाम भगवान है। इन नकलियों को भी प्रभु हम भगवान कहने लगे, परमात्मा कहने लगे। अब क्या बताते हैं, मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बन जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन लेखा। अब परमात्मा बताते हैं ये तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पता नहीं कितनी बार जन्म मरण के चक्कर के रहट के चक्कर में बंधे हुए हैं। अब परमात्मा किसे कहते हैं? ओए होए, अब ये भी भगवान को आवे हैं, इनको भी हम परमात्मा कहते हैं। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया अपनी प्यारी आत्मा जिसको आकर वो मिलते हैं, अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को। धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तुझे परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं और काल की डेफिनेशन बताता हूं। अब जैसे कसाई बकरे पाला करता है, अपने उन बकरे बकरियों के लिए वो बहुत सुविधा करता है, उनके लिए एक झुग्गी झोंपड़ी भी बनाता है, छान बनाता है लंबा चौड़ी, और चारों तरफ उसकी बाड़ लगाता है, कोई हिंसक पशु इन खा ना जा मार ना दे। उनके लिए पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कराता है, चरागाह की व्यवस्था कराता है और उनको चरा के लाता है। उधर से वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना नेक आदमी है, हमारी कितनी देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। ये पशु पक्षी भी समझते हैं, वो उनकी बुद्धि इतनी है पशुओं की कि ये हमें चारा चराता है, हमारे लिए जल की व्यवस्था कर रखी है। और जब वो कसाई उनके उस जाता है झोपड़ी में, उस बकरियों को बाड़ा बोलते थे पहले, उसको चारों तरफ से बाड़ के अंदर रखा जाता था,
तो कसाई तो जाता था ये देखने के कौन से में कितना मांस हो गया, नो हाथ ला के देखे, और वो बकरे नो सोचे ये हमारा स्वामी हमसे कितना प्यार कर रहा है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं, और वो ये देख के किलो का हो गया, कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा। और फिर जब आ जा ऊपर तो आदेश उसको कहीं से कि 5 बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा किसकी बेटी, लाठी लेके मोटे मोटे छांट ले जाएगा। नो चल भाई, किसी का बेटा मरो किसी की बेटी मरो, चाहे एक के ही दोनों मरो, उसने तो अपना उद्देश्य पूरा करना है। पुण्यात्माओं, ये स्थिति हमारी बताई परमेश्वर ने कि तुम ऐसे पाल रखे हो इस काल ने, 1 लाख रोज खाओगा। और वो बकरे आपस में वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो व्यवस्था है इस रजोगुण की। और फिर उनमें ममता है, कोई बकरा उनके बच्चों को दूसरा बकरी या बकरा थोड़ा सा सींग ला दे तो दोनों उससे लड़ने जाते हैं और उसको मार मार कर दूर पटकाते हैं कि मेरे बच्चों को कैसे तूने ऐसे मारा। और वही व्यक्ति आप जी और हमारी है, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कबीर परमेश्वर बताते हैं कि तुम जिसको भगवान मानते भगवान नहीं, तुमने दिखा है भगवान जैसा है। जैसे आप देख रहे हो कितनी सुंदर हवा चले, कितने अच्छे ये पदार्थ बना रखे हैं, क्या जूस, सेब संतरे, गेहूँ चने ज्वार बाजरे हैं, केले सेब संतरे, और कितने अच्छे नीचे से शीतल जल मीठा जल, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। अब इस सारी व्यवस्था को देखकर तो ऐसा लगता है भगवान हमारे लिए बहुत सुविधा प्रदान कर रहा है। देख परमात्मा ने किसी अच्छे सूर्य चांद बना रखे, समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य सब व्यवस्था कर रखी, और फिर हम भूल जाते हैं कि अब एक्सीडेंट में देख लियो अखबार में डेली समाचार पत्रों में कितना 2 मर गए, कितना इकट्ठे 5 मर गए, कहीं 20-20 मर गए, एक परिवार के 5-5 4-4 मर जाते हैं। एक ही गांव के एक बार कहते हैं 30 आदमी 25 आदमी मर गए थे, कावड़ लेने जा रहे थे। अब पुण्यात्माओं, फिर हम भूल जाते हैं कि ये भगवान की तो अजब यह दुर्गति कर रखी। कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य, वो परमेश्वर तो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, परमात्मा इति उदारते है, जो भगवान कहा जाता है, और वही यह लोक तरह आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अपनात्मा ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये क्या लीला करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, तो उस ऋषि ने इसको विष्णु मान के काल को और महाविष्णु नाम दे दिया। विष्णु पुराण में यह स्टार्ट जो है काल विष्णु, काल रूपी विष्णु से प्रारंभ है इसकी महिमा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ये श्री विष्णु पुराण है, और ये कहाँ से प्रकाशित है, कौन इसका संपादक है? मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा इसका। अपने आत्मा हमने अपने सदग्रंथों को समझना है। अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण 4 पृष्ठ पे नीचे देखो। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। ये काल न परब्रह्म के है, विष्णु काल ने परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा दिखा जैसे ये भगवान है। और फिर क्या लिखा है? काल उसका परम रूप है, असली रूप तो काल है। यहाँ देखो 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सचित हो जाने पर
और पुरुष के प्रकृति से पृथक सचित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। ये यहाँ विष्णु इस काल को कहते हैं, ये काल विष्णु, ये सतोगुण विष्णु नहीं, इसका पिता है विष्णु, इसके रूप में इसके बारे में कहा ये काल है। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया। कैसे दिया कि श्री कृष्ण जी पहले मना कर रहे थे कि युद्ध नहीं करना, बहुत हानि बताई युद्ध की, दोनों को, कौरवों को भी पांडवों को भी, लेकिन काल ने युद्ध जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण जी ये सोच रहे थे कि शायद मेरे मना करने से ये युद्ध टल जाए, पांडव ना हट जाए, मना करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, युद्ध भी काल ने करवाया। अब अर्जुन वहाँ जाकर मना करता है कि भगवान मैं नहीं लड़ूं, किसने मारूं? ये का चाचे ताऊओं के भाई भतीजे, बताइए कल हम इकट्ठे खाते पीते थे, अब किसने मारूं? हाथ नहीं उठे। तब इस काल आ गया श्री कृष्ण में ना, श्री कृष्ण तो कह देता चल भाई, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो आप रण छोड़ कर भाग गए थे इस जुल्म को टालने के लिए, जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और मुचकंद की गुफा में जाकर चले गए थे और मुचकंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया था। काल्यवन ने मुचकंद को कृष्ण मानकर उसकी टांग मरोड़ दी कि खड़ा हो तो छुट गया। और मुचकंद एक ऐसा राजा था, उसमें सिद्धि थी कि 6 महीने झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, 6 महीने वो सोया करता था, और सोते समय उसको कोई कच्ची नींद उठा दे, अधूरी निंद्रा से जगा दे, उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते थे, उनसे वो काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय होते हुए और युद्ध छोड़कर भाग गए कि ऐसा जुल्म से अच्छा तो इसको उससे मरवा दूं, बढ़िया है। तो श्री कृष्ण उस दिन भी कह देते कि अर्जुन चल ठीक है, क्या रखा है, चल वहाँ द्वारका में टाइम पास कर लियो मेरे पास। लेकिन काल प्रवेश कर गया और फिर लग गया उसको समझाने, तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था हैं, और तू निमित्त कारण बन जा, मैंने मार रखे हैं। और अर्जुन टाल मटोड़ करे हैं। फिर ज्ञान पर चर्चा चला दी अर्जुन ने, शायद ये घड़ी टल जा, लेकिन काल ने आखिर में देखा कि ये तो बात नहीं मान रहा है, अपना विकराल रूप दिखाया। फिर अर्जुन डर गया, अगर एक बार दिखा दिया तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। कांपा खड़ा खड़ा और अर्जुन के सा योद्धा हो, और हाथ जोड़ के ने बोला भगवान जो तुम कहोगे वो ये कर लूँगा, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। वो श्री विष्णु मान रहा था कृष्ण ने। अब देखो वो कैसे प्रवेश होता है, यही विष्णु पुराण प्रमाण देगी, ऐसे छलबल करता है। ये विष्णु पुराण वही है, गीता प्रेस गौरवपुर से प्रकाशित है। चतुर्थ अंश, ये चतुर्थ अंश अध्याय 2 इसका वो प्रथम अंश था। पहले 233 पृष्ठ पर देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अभी इन्होंने साधना तो विष्णु की करी और प्रकट हो गया विष्णु रूप धारण करके युग काल। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत पति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। युग काल ने बोला, तुम उस ससाद के पुत्र पुरंजय ने लड़ाई के लिए तैयार कर दो, मैं उसमें भूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। आगे देखो, एक और प्रमाण दिखाते हैं।
ये तीसरा अध्याय और वही चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण पृष्ठ 242 पे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वदेव देवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी वो विष्णु काल आकर प्रकट हो गया विष्णु रूप में नागों के पास। भगवान ये वो नंगे अंडार वो नागे नहीं, इनका नाग गोत्र के थे वह गण। भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, काल ने, योनासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह बढ़कर उसमें मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, ऐसे इस ये कहता है ना काल गीता में 4th अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब जन्म तो सुबह बता दिए थे कैसे दिव्य है, कर्म इसके न्यो दिव्य है, ये सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके और कितना जुल्म करवा दिया, यो इसका दिव्य कर्म है। जैसे इस पुरंजे के शरीर में प्रवेश करके और असुरों का नाश कर दिया भूत की तरह, ऐसे ही इस नागों के हित में प्रवेश करके भूत की तरह और उन नागों का नाश कर दिया। तो ऐसे ये गुप्त रूप में सारे काल, ये काल ही जुल्म करवा रहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। जब काल उसके शरीर से निकल गया फिर कृष्ण का कृष्ण। फिर बाद में श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने कि भगवान वह गीता का ज्ञान मुझे फिर सुनाते। श्री कृष्ण बोला, भाई अब वो मेरा तो याद नहीं और तूने क्यों नहीं याद रखा, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब दिखाता हूँ महाभारत के अंदर। अपने आत्माओं, हम अपने सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके। ये सदग्रंथ ही बहुत निर्णय दे देते हैं, उसके बाद भगवान की महिमा हमारे समझ में आ जाती है। देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और प्रकाशक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से। ये तो अंडरस्टूड है इनका, यो प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पे ये 667 पृष्ठ पे ये अश्वमेघ मेधिक पर्व। जन्मे जय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने पर और शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर
भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म्य का और ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था, वह गीता सुनाई थी, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जलती द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वो गीता का गानी सुना जब तबरी घी बंध रही थी, डर रहा था। वैश्पयान जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। देखो रे भक्तों, कमाल की बात है। अब क्या है कि जैसे भूत यहाँ हम देखते हैं, आप भी देखोगे, कुछ ऐसे प्रेत आते हैं, किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बात कहता, मैं ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, मैं वहाँ जन्मा था, मैं ऐसे करता था। और वो जब निकल जाता है उसके शरीर से, बॉडी से, तो उस व्यक्ति को जिसमें वो भूत प्रेत बड़ा हुआ था, प्रवेश था, उसको और ही बताते हैं कि तू न्यों बोला था, तू ऐसे बोल रहा था, तेने ऐसे ऐसे कहा। उसने नहीं पता क्या कहा, वो औरों के सुनने के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत आभास होता है कि मैंने कुछ कहा था, पर याद ना रहता उसका कुछ भी। तो ऐसे श्री कृष्ण को औरों ने बताया कि आपने गीता ऐसा ज्ञान दिया था युद्ध में, और वो दे गया काल, फिर निकल गया। अब श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन कह रहा है कि भगवान वो गीता का उपदेश मुझे ज्यों का त्यों सुनाना, फिर सुना दीजिए, मैं भूल गया। और कृष्ण जी कह रहे हैं तेरी बुद्धि अच्छी नहीं, तू श्रद्धाहीन है, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने क्यों नहीं याद रखा? और फिर कहता मेरे तो भी याद नहीं, मैंने क्या कहा था, मैं ज्यों का त्यों मैं नहीं सुना सकता। उसने तो डांट मारा कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और बोलने वाला वक्ता ने कहा मेरे याद नहीं। अब इस दास ने सत्संग किया आज ये 3 दिन का, आप 10 साल पाछे पूछ लियो जी, वो विषय सुनाना आपने उस दिन सत्संग किया था, ये टॉपिक थे, 2 मिनट में सुना दूंगा। आज जो पहली बार ये सत्संग सुन रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40% याद रहेगा, 60% याद नहीं रहेगा एक बार सुन करने से। और मैं ये कहूँ मुझे तो याद नहीं, तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात विपरीत है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी में वो काल प्रेत की वत बोल के ब्रह्म ये क्षर पुरुष सारा अनर्थ करवा के निकल गया और ये सारा जुल्म करवाया गया। और ज्ञान परमात्मा के आदेश से, परमेश्वर कबीर जी के रिमोट से इसने अपने आप को काल भी बोल दिया। इसका यह समझ में ना एक ने भी काल कह दिया, अपने आप को सच्ची बता दी। और ये भी कहलवा दिया कि वो परमात्मा कोई और है, ना तो यूँ तो ऐसा कसूता काम कर रहा था, किसी की बुद्धि नहीं खुलने देता। परमेश्वर ने अपने पाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने आप को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए पुण्यात्माओं पूरा प्रबंध कर रखा है और इन्हीं से करवा रखा है।
ये पुराण लिखे हुए हैं, जिनके विषय में आज तक नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन, हरि में स्पष्ट लिखे हुए हैं। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, उनको फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।